उससे कम मेरे पास 30 से 35 हज़ार रुपया मेरा लॉस में जा रहा था। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मतलब घर में जब मैं जैसे बात करती थी कि एक काम करने गई, उसमें भी मुझे लॉस मिलने लगा। आम आदमी के साथ तो ऐसा ही होता है ना। तो मेरे को लॉस होने लगा था। तो जब वहाँ पे फीस पूछी थी तो बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने 100 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन 100 रुपीज़ नहीं थे मेरे पास। अच्छा, मैंने जब अपनी मदर को कहा तो उन्होंने यही, ऐसा है कि अगर किसी रेस्टोरेंट का या किसी होटल का खाना, कोई भी एक जो व्यंजन है वो बहुत प्रसिद्ध अगर होता है और हम उसकी रेसिपी जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ के वेटर से या वहाँ के मालिक से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना है, तो क्या वो हमें बताता है? नहीं बताता है। इसी तरह ऐसा है दोस्तों कि सफल लोगों से जाकर अगर आप सफल होने का या पैसा कैसे करते हैं ये सब के बारे में पूछेंगे तो कोई आपको नहीं बताएगा। आपको ये चीज़ जानने के लिए लगातार उनके साथ रहना पड़ता है, उनके हर एक चीज़, हर एक तकनीक पे ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तो बहुत लोग बहुत सफल लोगों के साथ ट्रेनिंग भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अभी हाल में जो मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को एसआईपी के बारे में बताया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे किए जा रहे हैं कि दीदी सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस ऐप से एसआईपी जो है वो करती हैं और फिर आपने किस फंड में पैसे लगाए हैं और आपने लगाए हैं कि नहीं लगाए। इस तरह से तमाम क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने एसआईपी पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैंने इन्वेस्ट जब किया था लास्ट ईयर ही मैंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो है वो मतलब मार्केट बहुत डाउन हो गया था और मैं मतलब थोड़ा दुखी भी रहती थी। देखिए, मैं सिंपल बता रही हूँ आपको कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, स्टॉक का, इन सब चीज़ों का। इस वजह से मैं इधर से डरती हूँ और मैं जो सेफेस्ट मोड है उसी का ही मैं हमेशा उपयोग करती हूँ, जो अक्सर मैंने अपने वीडियो बताए। दोस्तों, ऐसा नहीं है ना कि वीडियो बनाने के समय हम कुछ भी टॉपिक या कुछ भी बात बता दें और वो रियलिटी से हमारा मतलब कि मिलता जुलता ही ना हो, तो ये गलत चीज होता है। और इसलिए मैंने अपने वीडियो में कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी। डर इसलिए चुकी थी कि मैं अगर लॉस में जा रही हूँ तो मैं अपने व्यूअर को कैसे बताऊंगी। और उस समय भी लगातार मेरे पास कमेंट आते थे, म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, एसआईपी के बारे में बताइए। मैंने कभी भी वीडियो नहीं दिया और आज भी मैंने जब वीडियो दिया तो उसके मुझे कुछ दिखा उसमें कि जब मेरा मार्केट डाउन था तो जितना मैंने इन्वेस्ट किया था ना, उससे कम मेरे पास 30 से 35 हज़ार रुपया मेरा लॉस में जा रहा था। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मतलब घर में जब मैं जैसे बात करती थी कि एक काम करने गई, उसमें भी मुझे लॉस मिलने लगा। आम आदमी के साथ तो ऐसा ही होता है ना। तो मेरे को लॉस होने लगा था। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने यही बताया कि अभी शांति से रहो, जो इन्वेस्टमेंट कर रही हो करते रहो, एक बार ऐसा आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। और पता है, अचानक से जब मैंने देखा लास्ट मंथ में, और अभी लास्ट मंथ में नहीं, इसी मंथ में देखा था, तो मेरे को कुछ प्रॉफिट दिखा उसमें। जब प्रॉफिट दिखा तो मैंने मतलब कैलकुलेशन किया कि अगर एक साल मैं बैंक में पैसे रखती तो इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना अभी दिख रहा है। हालांकि मैंने अभी विड्रॉ नहीं किया है उस अमाउंट को, लेकिन मुझे दिख रहा है। तब मैंने बोला कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी और मैं लोगों को अब एसआईपी के बारे में बताऊंगी। ये तो हो गया मेरा अनुभव। दूसरी चीज जो क्वेश्चन है कि मैं एसआईपी जो है वो किस ऐप के थ्रू करती हूँ, तो मैं ग्रो के थ्रू करती हूँ, ग्रो ऐप जो है उसके थ्रू। और ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना बात बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ से करती हूँ, कितना इन्वेस्ट करती हूँ और किस फंड में करती हूँ। ये भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जिस फंड में मैं करती हूँ, मेरे पास 3-4 फंड है, तो एक उसमें से अभी लॉस में ही जा रहा है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि नहीं वो सही होगा। हाँ, 3 तरह के जो होते हैं ना, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो लार्ज कैप जो होता है वो ज्यादा मतलब रिस्की नहीं होता है, मिड कैप जो होता है मॉडरेट होता है और स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होती है। तो मैंने ना लार्ज कैप और मिड कैप इसी में इन्वेस्ट किया है, स्मॉल में नहीं किया है। थोड़ा डरती हूँ ना, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो ऐसे करके मैंने एसआईपी स्टार्ट की है और देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर आप लोग भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम ही अमाउंट का लेकिन स्टार्ट कर दीजिए। 500-1000 रुपए का ही मंथ में कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। अच्छा फंड मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हमारे पैसे के उन सारे संसाधनों और साधनों के बारे में पता है कि जिससे हमारे पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन उन पैसों को अगर हम कहीं अच्छी जगह लगाते हैं तो हमें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर
आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली चीज यहाँ पे ये होती है ना कि पैसे कमाने जो है ना वो सभी कमाते हैं। पैसे कमाने के ना अलग अलग जो मतलब सोर्स होते हैं वो हमें जनरेट करना पड़ेगा। अब अलग अलग सोर्स जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, ये बोलना बहुत आसान है। अब लोगों की कई सारे क्वेरी आते हैं ना कि आप बताइए कि कहाँ से हम सोर्स जनरेट करें। तो देखिए कहाँ से सोर्स जनरेट करना है इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारे मैंने वीडियो दिए हैं और मैंने कुछ कुछ तरीके बताए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लर का कोर्स किया हुआ होगा या जो पार्लर अच्छे से चला सकता है वो उसकी कुकिंग भी अच्छी आती हो, या जो अगर कुकिंग करता होगा उसको सिलाई भी अच्छी आती है। ऐसा कुछ नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है। ज़रूरत है कि उस खासियत को आप पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग उसके मतलब बेस्ड आप अगर इनकम कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि देखिए ऐसा है कि जब हमारे पैसे हमारे पास आते हैं ना, जिस भी मतलब सोर्स से आते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो अभी वहां से आ रहा है ना, हमारा काम चल रहा है ना, और ये सोच के हम दूसरा काम नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत लोग जो है वो 9 to 5 की ड्यूटी करते हैं। 9 to 5 की ड्यूटी करने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो घर आके कुछ एक्स्ट्रा आय का स्रोत जनरेट करते हैं। कुछ लोग जो है वो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं आफ्टर अपने ऑफिस वगैरह के। कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ लोग मतलब कि अलग से अपना एक कुछ बिजनेस चलाते हैं। ऐसे करके अलग अलग लोग जो है ना मतलब पैसों को जनरेट कर रहे हैं कि कहाँ से हमारे पैसे आ जाएंगे, कहाँ से हम कमा सकते हैं। ये इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है ना कि थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको मैं अपने बचपन की कहानी बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे घर में अगर मुझे कुछ सीखने की इच्छा होती तो मेरे मतलब पेरेंट जो है वो इतने कैपेबल थे कि वो मुझे करा सकते थे। लेकिन पता है बचपन से ही एक मेंटालिटी जो आ जाती है ना, वो चीज़ है कि मतलब हमें कुछ सीखना है और हमें उसके लिए जो दाम देना है वो बहुत ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो पता है मैं बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर मुझे कुछ सीखना होता था, जैसे मैं सिंपल बताती हूँ, मुझे मेहंदी का बहुत शौक था, मेहंदी लगाने का। हालांकि मुझे मेहंदी लगाने आज बहुत अच्छे ढंग से नहीं आता है, सिंपल ही है, लेकिन जब मेहंदी सीखने का था ना तो उसमें मतलब वहाँ पे जो हमारे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे लोग क्या करते थे, जैसे स्कूल में लड़कियाँ एक ड्राइंग कॉपी होती थी और उसी पे ड्राइंग करके और उसके बाद कॉपी के थ्रू मेहंदी लगाती थी। कौन कौन ऐसे करके मेहंदी सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सीखा है, और मैंने जब वहाँ पे फीस पूछी थी तो बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने 100 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन 100 रुपीज़ नहीं थे मेरे पास। अच्छा, मैंने जब अपनी मदर को कहा तो उन्होंने यही बोला कि अब मेहंदी ही लगाओगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। तो ऐसे करके मतलब मम्मी ने मतलब मुझे नहीं मना कर दिया कि नहीं करना है, लेकिन मुझे करना था। और जहाँ मैं सीखने जाती थी ना तो वहाँ पे ऐसा है कि कुछ मैंने उन दीदी को ये बोला कि दीदी मैं मेहंदी सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 100 रुपीज़ नहीं है, मेरे पास 50 रुपीज़ है। तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, 50 रुपीज़ है तो तुम 50 रुपीज़ में सीख लो, लेकिन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अब ये काम करना पड़ता था मुझे कि जैसे वो मेहंदी लगाती थी, बहुत सारे ऑर्डर के मतलब लेडीज़ आती थी उनके पास, तो मुझे वो मेहंदी जो लगाती थी ना तो उसमें जैसे वो कोई डिज़ाइन बना देती हैं, उसमें भरने का काम या फिर उसमें मतलब कैप लगाने का काम, कुपी में मेहंदी फिल करने का काम, कुपी कैसे बनता है, ये सब चीज़ें। उस समय रेडीमेड कुपी का इतना ज़माना नहीं था, उसमें ना कुपी बनाया जाता था। वो जो दूध की थैली आती थी ना, जो रेडी दूध के पैकेट्स आते थे, उस दूध की थैली से ना कुपी बनाई जाती थी। वो सब हमें सीखना पड़ता था, मेहंदी कैसे घोलते हैं, कैसे उसमें कुपी फिल करते हैं, ये सब पहले ऐसे ही मेहंदी लगती थी, तो मैं उनके साथ साथ करती थी। हालांकि मैंने 15 डेज तक उनका ये काम किया और 15 डेज तक मैंने सीखा भी। तो जब कस्टमर की भीड़ होती थी ना तो मैं उनका हेल्प करती थी, लेकिन वो मेहंदी से रिलेटेड ही हेल्प होता था, और उन्होंने 50 रुपीज़ में मुझे मेहंदी सिखाई। तो मैंने ये चीज़ उसी समय सीख लिया ना कि बार्गेनिंग करके या कुछ मतलब एक्स्ट्रा अगर एफर्ट देके हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर करते हैं तो सही है। वैसे ही मैं आप लोग बताती हूँ कि मुझे मतलब ट्यूशन की तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा है कि कभी जैसे अगर मेरे
पापा जो हैं वही मुझे पढ़ाते थे, लेकिन कभी वो जैसे आउट ऑफ स्टेशन है या कहीं उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होता था ना, तो बगल में एक ट्यूशन पढ़ाती थी दीदी, उनके पास मैं जाती थी और उनसे कुछ मैं पूछती भी थी। हालांकि कभी कभी दीदी मुझे हेल्प करती थी, कभी कभी वो ये भी बोल देती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, उनके पास बहुत सारे बच्चे आते थे, तो उनसे वो पूछने के चक्कर में ना वो मुझे बोलती थी कि ठीक है तुम इन 4 बच्चों को कुछ पढ़ा दो। तो जैसे मैं जिस क्लास में थी, जैसे मैं 8 क्लास में थी, तो मैंने 5th क्लास के 4th क्लास के बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ वो कोई, मैं उनसे पैसे नहीं लेती थी और वो हमेशा रोज रोज नहीं जाती थी, लेकिन जिस दिन क्वेरी करने जाती थी उस दिन वो मुझसे एक्स्ट्रा कुछ काम वही करवा लेती थी, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। मैं करती थी, मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, अपने से जूनियर क्लासेस का जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि अरे मैं ये कर सकती हूँ। देखिए वो काम आया या नहीं आया, आया काम। और पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत पड़ जाता है, जो आजकल मेरी लाइफ में चल भी रहा है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि हम किससे क्या सीख सकते हैं ना, ये कोई अगर हमें कुछ बताएगा या कुछ मतलब ऐसे ही बोलेगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उसके नज़दीक जाके उससे हम ये चीज़ सीखें। और ये चीज़ मैंने उसी समय ध्यान दिया और उसी समय सीखा कि बार्गेनिंग कैसे करते हैं और कैसे किसी से अगर कुछ सीखना होता है तो उसके पास जाकर सीखते हैं। ये चीज़ आता है। सफल लोग जो होते हैं ना, वो अपने लाइफ में बहुत सफल हैं। वो सफल है तो वो अपना मतलब कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि हाँ वो क्यों सफल है, लेकिन अगर जब हम उनके साथ रह के कुछ उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं ना, हम भी लाइफ में सफल हो सकते हैं। हमें भी ये समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही है।